आज के इस मजलिस के सदर भार्गवा जमीयत उलमाए हिंद के हनुमान नगर भाई जावेद अख्तर साहब, हाजी सगीर साहब, हाफिज जसीम साहब, वार्ड नंबर 3 अंसारुल हक साहब, असलम सिद्दीकी साहब, शायर नदीम साहब, हाफिज अलाउद्दीन साहब, मौलाना ईसा नोमानी साहब, मौलाना असलम सिद्दीकी साहब। वार्ड नंबर 3 मैं सबसे पहले आप सबों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, खैर मकदम करना चाहूँगा, धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूँगा। वो इसलिए कि आपने मुझे इस स्वतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर बुलाने का काम किया और अपनी जबान से आप तक अपनी बातों को रखने का मौका दिया। इसके लिए मैं आप सबों का कोटि कोटि धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज 26 जनवरी है। आप मुसलमान हो, आपका दीन इस्लाम है, आप इस्लाम मजहब के मानने वाले हो, और अगर आपको ये बात पता नहीं हो कि हमें इस्लाम मजहब किस बात से रोकता है और किस बात का इजाजत देता है, तो आपके ऊपर लानत है। और अगर ये बात आपको मालूम है कि हमको हमारा इस्लाम मजहब फला बात करने का इजाजत देता है और फला बात से रोकता है, अगर आप इस बात को भली भांति जानते हैं, तो आप के लिए ये फख्र का बात है, गर्व की बात है। उसी तरह आप भारतीय हैं और भारत में रहकर और आपको भारत के संविधान के बारे में जानकारी ना हो, तो ये आपके लिए लानत है। चूंकि और आपको अगर ये मालूम है कि भारत का संविधान हमें किस बात का इजाजत देता है, रोजमर्रा की जिंदगी जीने का क्या तरीका बताया है, कैसे हम इस देश में शांति पूर्वक अमन और सुकून और चैन से अपना जिंदगी काटेंगे, अगर ये बात मालूम है आपको, तो यह आपके लिए फख्र की बात है, गर्व की बात है। इसलिए आज का जो विषय वस्तु है वो 26 जनवरी 1900 बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने भारत का संविधान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सौंपा था और 20 जनवरी 1950 ईस्वी को भारत का संविधान हम भारतीयों पर लागू हुआ। उसी दिन से हम इस गणतंत्र दिवस को मनाते हैं। इसलिए ये त्योहार हम सबों के लिए, हम सभी भारतीयों के लिए, देश के सभी जाति धर्म समुदाय के लिए एक बहुत ही बड़ा महत्व रखता है, बहुत ही बड़ा अहमियत रखता है। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए, समय कम है, मैं तफसील में नहीं जाऊंगा, मोटा मोटी बात रखूंगा। बेग साहब, आप जिद पर नहीं आइएगा। मैं ये बात बताना चाहूंगा कि भारत का जो संविधान है
संसार के सभी संविधानों में सबसे अव्वल संविधान है, अशरफ संविधान है, सर्वश्रेष्ठ संविधान है। इसी बात को फिल्मिस्तान के डायरेक्टर डॉक्टर जब्बार भाई पटेल ने कहा था कि एक बार अमेरिका के अंदर सम्मेलन हो रहा था। उस सम्मेलन में संसार के सभी देशों को के रहनुमाओं को आमंत्रित किया गया था, दावत दिया गया था। सभी ऋषि मुनि आलिम उलमाओं को बुलाया गया था, सभी दानिश्वर और प्रबुद्ध लोगों को बुलाया गया था। उसी सम्मेलन में इंग्लैंड के एक जज अपने भाषण में कहा था कि भारत का संविधान संसार के सभी संविधानों में से अव्वल संविधान है, चूंकि इसके अंदर 4 मोटा मोटा पहाड़ के जैसे पिलर हैं। पहला पिलर न्यायपालिका, दूसरा पिलर कार्यपालिका, तीसरा पिलर प्रचार माध्यम, चौथा पिलर विधायिका। न्यायपालिका तो आप समझ ही रहे हैं, थाना से लेकर कोर्ट कचहरी सुप्रीम कोर्ट तक। कार्यपालिका तो आप समझ ही रही है, मुखिया से लेकर के प्रखंड विकास पदाधिकारी से लेकर के डीडीसी अररिया तक। और प्रचार माध्यम तो आप समझ ही रहे हैं, मीडिया तक, जो टीवी पर सोशल मीडिया पर रात दिन आप लोग देखते रहते हैं। और विधायिका भी आप समझ रहे हैं, जो आपका विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा में कानून बनाया जाता है, लिखा जाता है। तो जिसका संविधान इतना मजबूत हो, भले ही आज मुट्ठी भर ये लोग 5 साल 10 साल के लिए आए हैं और ढेर सारा हम भारतवासियों पर, हम दलित, महादलित, SC, SC, ST, OBC के लोगों पर, माइनॉरिटी के लोगों पर लांछन लगा करके तरह तरह के ऑब्जेक्शन थोपा जा रहा है। इससे कोई डरने की बात नहीं है। यह ऐसा हमने बहुत देखा है। आपने देखा भी है किसी तरह का अत्याचार अंग्रेजों ने भी क्या करता था और उसका हश्र क्या हुआ। तो ये कौन सा खेत का मूल्य है? इसलिए आपको डरने का जरूरत नहीं है। इसका हल आज हो या कल हो के रहेगा और उसको ये अपना समर्थन वापस लेना पड़ेगा। जो बात हम कहने जा रहे हैं समझ रहे हैं। साथ ही मैं दोस्तों इस मंच पर बहुत सारे बच्ची को देखते हैं, तो लगता है इन बच्ची को देखने के बाद मेरा ये दिल छू लिया। इसलिए मैं इसी गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर आप आप सभी ग्रामवासियों से यह इल्तिजा करना चाहूंगा, गुजारिश करना चाहूंगा कि आप आधी रोटी खाएं लेकिन आप अपने बच्चों को पढ़ाएं। चूंकि बगैर शिक्षा के, बगैर इल्म के इंसान पशु के समान है, जानवर के समान है। जानवर में और उस इंसान में कोई अंतर नहीं है जिसके पास इल्म नहीं है, शिक्षा नहीं है। इसलिए आप अगर 100 रुपया भी कमाते हैं तो आप अपने उसमें से 50 रुपया अपने घर में खर्च करें, बाकी 50 रुपया अपने बच्चों के ऊपर खर्च करें। भले ही लगता हो क्या जो उच्च स्तरीय लोग हैं उन्हीं का बाल बच्चा पढ़ेगा, लिखेगा, आगे बढ़ेगा, तो आप ऐसा नहीं सोचें। निम्न वर्ग के लोग का भी बच्चा पढ़ेगा, लिखेगा, डॉक्टर, इंजीनियर, ओवरसियर, IPS, DPS, IFS बन सकता है अगर आपको ये टिप्स मालूम हो जाए, तरीका मालूम हो जाए। आपका बच्चा अगर घर में जन्म लेता है तो शुरू से ही उसका लालन पोषण, स्वास्थ्य का देखरेख करें और 4-5 साल के बाद जब उसका आपका बच्चा पढ़ने लिखने लायक हो जाए तो ज्यादा पढ़ाने का जरूरत नहीं है बच्चा को। सिर्फ 1 क्लास से अगर कोई भी पेरेंट्स, कोई भी गार्जियन अपने बच्चा को 1 क्लास से लेकर 5 क्लास तक पढ़ा देता है तो मेरा ये दावा है कि उसका
बच्चा IPS BPSC निकालने से कोई रोक नहीं सकता, लेकिन तरीका मालूम होना चाहिए। तरीका यह है कि आप 1 साल, जब आपका बच्चा प्रथम क्लास में जाता है, पहला क्लास में जाता है, तो 1 साल से लेकर मात्र 5 साल तक आप बच्चा के साथ खुद पढ़ें। अगर आप निम्न वर्ग के लोग हैं, खाने कमाने के लिए बाहर भीतर चले जाते हैं, तो आप अपने हाउस वाइफ को, पत्नी को, बीवी को ये समझा के जाए कि सबसे पहले अगर सो के उठेगी तो बच्चा का नित्य क्रिया से निवृत्त होने के बाद, उसका पैखाना पेशाब मुंह हाथ धोने के बाद सबसे पहले तो उसका खान पान, नाश्ता पानी, देख रेख का इंतजाम करके जो उसका पढ़ने का टाइमिंग है उस टाइमिंग पर बैठ जाओगे, या नहीं तो सीधा जहाँ उसको भेजना है पढ़ने के लिए वहाँ भेज करके फिर आंगन घर का काम काज या साफ सफाई करोगे। इससे पहले तुम दूसरा कोई काम नहीं कर सकता जब तक तुम अपने बच्चे का काम को निपटा नहीं लेती है। इस तरह का आप अपने बच्चे को सजेशन देके जाए। और इस तरह से अगर आपने अपने बच्चों के साथ सुबह शाम चौक चौराहे मुचान नहीं बैठ करके आप अपने बच्चों के साथ अगर बैठ जाते हैं सुबह शाम, और बच्चों को ये मत कहिए कि तुमको पढ़ना होगा। आप अगर पढ़ना नहीं भी जानते हैं तो किताब खोल के चुपचाप बैठ जाइए, और बच्चा से कहिए कि बच्चा को दिखा के आप झूठों से पढ़िए। पढ़ना जानते हैं तो पढ़िए, नहीं जानते हैं तो झूठों से ऊ कीजिए। आपका बच्चा आपको देखेगा, वो भी ऊ करेगा झूठों से, और उसको ये बोलिए कि तुम तो हमसे बहुत अच्छा पढ़ता है, तुम तो 2 रोज में ये सबक याद कर लिया, हम तो तुम्हारे तरह अगर बच्चा थे हमको 68 रोज लग जाता था, तुम कैसे पढ़ लेता, तुम बहुत तेज है, तुमको ये चुके लगे। इस तरह से उस बच्चा को आप मोटिवेट कीजिए पढ़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। और इस तरह से अगर आपने 5 क्लास तक बच्चा को और सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट और सब्जेक्ट अगर पढ़ाने में कामयाब हो गए, वही बच्चा आगे चलकर 5 क्लास के बाद सरकार आपके लिए ढेर सारा ऑप्शन खोल के रखा है। आपके बच्चा के लिए सरकार नवोदय विद्यालय कंप्लीट खोल के रखा है, जो 6 क्लास में एडमिशन होता है, सिविल ताला खोल के रखा है, फिरजी खोल के रखा है, नेतल हाट खोल के रखा है, मुस्लिम यूनिवर्सिटी खोल के रखा है, जामिया इस्लामिया खोल के रखा है, BHU बनारस खोल के रखा है। जहां चाहे जो चाहे आपका बच्चा पढ़ सकता है, 1 पैसा का खर्च नहीं होगा अगर आपके बच्चा का बेसिक नॉलेज मजबूत है। इसलिए आप अगर चाहें कि हमारा बच्चा आगे बढ़े तो आप अपने बच्चा को पढ़ाइए। जब तक आप अपने बच्चा को नहीं पढ़ाइएगा आपका जनरेशन चेंज नहीं हो सकता। आप और या आपका बच्चा कभी भी अच्छे लोगों के साथ में बैठ नहीं सकता। कभी करोड़ों रुपया जमा कर लीजिए लेकिन अच्छे लोगों के साथ में बैठ नहीं सकता। आपने गांव समाज में देखा होगा, वो निम्न वर्ग के लोग हैं लेकिन बड़ी मुश्किल से अपने बच्चा को पढ़ा लिखा करके मास्टर, टीचर, डॉक्टर बना दिया। अब बाप वहाँ धान काट रहा है, माँ वहाँ धान काट रही है, बाप वहाँ मजदूरी कर रहा है, दबिया जा रहा है। लेकिन जैसे उसका बच्चा एक मास्टर बनता है, उसका शादी ब्याह जमींदार परिवार में चौधरी के यहाँ हो जाता है और वहाँ से उसका जनरेशन चेंज हो जाता है, वहाँ से उसका रिश्तेदारी चेंज हो जाता है, वहाँ से उसका खान पान, उसका बाल बच्चा का रहन सहन चेंज हो जाता है। तो ये चीज आपको इल्म से ही मिलेगा, वरना पैसा कमा के कितना ही जमा कर लीजिए आपका जनरेशन चेंज नहीं होने जा रहा, आपका कोई तरक्की होने के लिए नहीं जा रहा। आप धीरे धीरे जमीन के अंदर धंसते चले जाएंगे और आप गरीबी का दलदल में फंसते चले जाएंगे। इसलिए समय कम होने के नाते मैं आगे नहीं जाना चाहूंगा, क्योंकि बच्चों के बीच जो हमारे इस सभा के अध्यक्ष हैं उन्होंने कहा गया कि बच्चों के बीच पुरस्कार वितरण करना है। फिर हमारे दीन से जुड़े हुए सारे उलमा दीन बीच में बैठे हैं, नमाज के लिए जाना है। इसलिए मैं इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बाकी इस सभा के कार्यक्रम को समाप्त करने का सदर को अख्तियार होता है, ये उनका दायित्व बनता हूँ, इसलिए मैं उनको सौंपता हूँ।